तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं एक रिएक्शन है जहां पर P नाम का रिएक्टेंट आपका Q नाम के प्रोडक्ट में बोलता है, तब बोलता है कि रेट हो जाता है 8 गुना, रेट हो जाता है आपका 8 गुना। तो बोलता है जब P का कंसंट्रेशन आप 2 गुना करते तब रिएक्टेंट 8 गुना हो जाता है, समझे। तो उस समय रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फिर से रिपीट कर रहा था, सुनिए क्वेश्चन। बोल रहे एक रिएक्शन है जहां पर P नाम का रिएक्टेंट Q नाम के प्रोडक्ट में बदल गया आपका, तो बोलता है कि रेट हो जाता है आपका 8 गुना जब P का कंसंट्रेशन को आप 2 गुना करते तब आपका रेट 8 गुना हो जाता है। तो उस समय रिएक्शन का रेट का ऑर्डर क्या हो सकता है वो पूछ रहा है, समझे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि P नाम का रिएक्टेंट Q नाम के प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, ठीक। हम रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चालू किए। यहाँ पर लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट। तो क्या हम लोग रेट को मान सकते हैं आर, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका P है और आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर ही क्या होगा। तो इसका मतलब हमको ऑर्डर पता ही नहीं है कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर कि सेकंड ऑर्डर कि थर्ड ऑर्डर। तो जब ऑर्डर आपको पता नहीं रहेगा ना तो आप अपने मन से एन लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, एन। एन का मतलब कोई भी ऑर्डर हो गया, समझे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन P टू द पावर n हो गया। फिर थोड़ा सा लोग आगे बढ़े, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। अब हम न्यू रेट लिखने जा रहे हैं। न्यू रेट को क्या मान सकते हैं, आर डेस। तो आर डेस बराबर हो गया रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P था, अब P आपका क्या है, डबल। डबल का मतलब ये 2 गुना, n था तो यहाँ पे क्या लिख दिए, n। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपका रेट था वो था आपका 8 गुना, समझे। तो रेट के आगे 8 गुना लिखना है, 8R। समझदार है, किसी से बोनस है। रेट गुना पे क्या है, 8R। रेट गुना क्या आपका 8R। अब देखिए मामला यहाँ क्या होगा। तो आर डेस बराबर के रेट कांस्टेंट 2 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं कि आर डेस बराबर टू दी पावर n, अरे टू दी पावर n, तो टू दी पावर n बाहर कर दिए, k था तो यहाँ पर k लिख दिए। अब फुल एजिम पहले तो उसने लिख दिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P टू दी पावर n। 8 हो गया, हाँ 8 तो है ना, ये 8 इसी के लिए, अरे इसी के लिए रेट के लिए है। ये न्यू रेट लिख रहे हैं ना, ये नया रेट लिख रहे हैं। नया रेट तब का लिख रहे हैं जब रिएक्टर मेरा 2 गुना उस समय का। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 को भगा दे रहे हैं इक्वेशन 1 से, मतलब भगा दे रहे हैं, वही भगा दे रहे हैं बोलते, समझा। इक्वेशन 2 हमको लिखना है। तो सबसे पहले आर डेस था तो यहाँ पर आर डेस लिख दिए, ठीक। बराबर, तो बराबर लिख दिए, टू दी पावर n था तो टू दी पावर n लिख दिए। रेट कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट लिख दिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P का पावर n था, क्या चीज है, कॉमन, क्या कॉमन, इक्वेशन और नहीं उतना नहीं करना है। अब जिससे बहुत इजी है, यही है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P का पावर 1 कर दिए, ठीक। अब भगा दे रहे, मतलब भागा दे रहे, किससे दे रहे हैं, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में यहाँ पर 8R है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या लिख सकते हैं, 8R, ओके। फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़े, तो आगे बढ़ रहे दोस्त, आर डे ऊपर में आर डे से नीचे में आपका 8R है, फिर नीचे में आपका K है, तो यहाँ पर मैंने आप K लिख लिया, ओके। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करे, ये इसको शुरू में इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2 हमको लिखना था, समझे। पहुंच जाएगा। नहीं क्वेश्चन 2 है मेरा, 8R बराबर, ओहो मिस्टेक क्या हुआ जानते हैं, इतने ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना, रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ P, ये था रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ हलचल नहीं करना था। अब जो नया हम रेट लिख रहे हैं ना, जिस समय हम 2 गुना रिएक्टेंट को कर रहे हैं ना, उसी समय 8 गुना हमको रेट को करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा था, हाँ नहीं हाँ वही बोले, शुरू में सही चल रहे थे आप कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रुकने से रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखे, ठीक। फिर हमको जब हम फिर से न्यू रेट जब हम लिखना चालू किए, तो न्यू रेट पे कंडीशन बोल रहा है कि आपको
कि रिएक्टेंट पी आपका 2 गुना हो जाता है, पी आपका डबल हो जाता है। कब? जब 8 गुना आपका रेट होता है तब। तो अगर आप पी को 2 गुना करें तो उसी समय रिएक्टेंट को भी 8 गुना करना था। यहाँ 8 गुना करके हम मिस्टेक कर दिए, समझे? हमको यहाँ 8 गुना करता था, ये हो जाएगा आपके 8 आदेश। समझे क्या बोलना चाह रहे सो? ना देखिए यहाँ पे अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा 8r डैश था तो यहाँ पर 8r डैश लिख दिए। फिर नीचे में मेरा r था तो यहाँ पर लिख दिए हम r। ओके, फिर यहाँ पे 2n था तो 2n लिख दिए, k था तो k लिख दिए, p का पावर 1 था तो p का पावर 1 लिख दिए। फिर हम इस पे आए, यहाँ पे क्या आपका k है तो k लिख दिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ p था तो p लिख दिए, टू दी पावर n था तो टू दी पावर n लिख दिए। ये दोनों सेम टर्म में होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। r डैश r दोनों रेट ही है हमारा, अरे दोनों रेट है तो दोनों मेरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या 8 बराबर 2n लिख सकते हैं? और 8 को क्या हम लोग टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और टू दी पावर 3 है बराबर 2n है, तो जब 2 सेम आ गया तो क्या बोल सकते हैं कि n बराबर 3 है। n बराबर आपका क्या है? 3। अगर n बराबर 3 है तो वही n को हम क्या माने? ऑर्डर। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे क्या बात समझ आया? देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा मतलब यहाँ पर है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक है, ऑब्जेक्टिव लायक है, ऑब्जेक्टिव आ गया इसमें। इस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिस टाइप में बता रहे हैं अभी तक ना। देखो ना ये ऑब्जेक्टिव के बहुत सटीक है, ज्यादा देर आंसर थोड़ा लागू होगा। देखिए बोरा पी, हां ये तो यही सच के मार दिया समझा। हां इसलिए इसका आंसर सही आ गया। यहाँ के बोला पी किसे बोल रहा है? आपका क्यू में। तो रेट लो की मदद से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, तो बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी टू दी पावर n। ये कौन सी इक्वेशन है? 1, जहां पर n आपने क्या माना है? ऑर्डर। क्या माना दोस्त? ऑर्डर। तो अब हम लोग न्यू रेट लिखने जा रहे हैं, तो न्यू रेट को हम लोग क्या मानते थे? r डैश। तो न्यू रेट हम लोग कब मानते हैं? जब हमको 2 गुना दिया हो, 3 गुना दिया हो, 8 गुना दिया हो, चाहे 10 गुना दिया हो। क्या दिया हो? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमको 2 गुना दिया तो यहाँ पे 2 से क्या कर दिए? 2 गुना था तो 2 से मल्टीपल कर दिए। ओके, और फिर बोला 8 गुना हो जाता रेट, तो रेट 8 गुना हो जाता, यहाँ पर 8 से गुना कर दिया। तो फिर यहाँ 8r डैश था तो 8r डैश लिख लिया, 2 को n से मल्टीपल किया तो 2n हो गया, और ये k था तो k लिख दिए, p का पावर n था तो p का पावर n कर दिया। अरे ये निकल चुका इधर, जैसे मत छाप देना इसको यहाँ। ठीक, अब देखो इक्वेशन 2 को भगा दे रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखे फिर इक्वेशन 1 को लिखे। इक्वेशन 2 का फॉर्मेट ये, इक्वेशन 1 का फॉर्मेट ये। सबसे इजी क्वेश्चन। हाँ, ऊपर नीचे सेम टर्म जो कैंसिल आउट हो गई, सेम टर्म कैंसिल आउट। 8 बराबर 2n आ गया, तो 8 को 2 दी पावर 3 लिख सकते हैं, 2n था तो 2n लिख दिया, 2 सेम था, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है तो n बराबर 3 लिख दिए, इसलिए n मेरा थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। कोई कंफ्यूजन? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त आपको? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हाँ ए नाम का रिएक्टेंट है, ए आपका रिएक्टेंट है जिसका ऑर्डर क्या है? आपका सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या आपका? सेकेंड ऑर्डर। तो मतलब रिएक्टेंट आपका ए, तो बोल रहे रिएक्टेंट ए है तो ए रिएक्टेंट किसमें बदल जाएगा? आपका प्रोडक्ट में। क्या बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। तो हम रेट लॉ की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल होता है आर। तो क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, सेकेंड ऑर्डर बोला तो पावर 2। योग्य मेरा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन में आ रहे, फिर आगे पढ़ रहे हैं। बोला रिएक्शन का रेट कैसे प्रभावित हो जाता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। समझे? अब तो क्या क्वेश्चन फिर आगे बढ़े, बोलता डबल करने पर, बोलता रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो आपका ए है उसको 2 गुना करना है। ठीक है, डबल है तो 2 गुना, ट्रिपल रहता तो 3 गुना। लेकिन रियली में ट्रिपल नहीं लिखा रहेगा, ट्रिपल भी नहीं रहेगा, ट्रिबल्स लिखा रहता है। ट्रिबल्स रिबेल्स नहीं, ट्रिबल्स। हाँ ट्रिबल्स लिखा था 3 गुना का, समझे? 3 गुना का तो 9 ट्रिबल्स लिखा। हम तो आप देखिए केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, ये केमिस्ट्री है रे, ट्रिबल्स लिखा रहता है। हां भैया। अब देखिए यहाँ पे
रेट ऑफ रिएक्शन रेट कौन सा मॉल कौन सा 2 इक्वेशन नंबर 1। अब हम न्यू रेट ले जा रहे हैं, तो न्यू रेट हो गया आपका आर डैश। तो क्या आर डैश बराबर रेट कांस्टेंट हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था तो ये लिख दिए, सेकंड ऑर्डर पावर 2 कर दिए। अब बोलता डबल कीजिए, तो डबल किसको कीजिएगा, रिएक्टेंट को। यहां पर रिएक्टेंट को डबल किए तो 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना किया, फिर कंबल से इसको घेर दीजिए, बोरा से स्क्वायर कर दिए। हां बोरो पहना दिए। अब न्यू रेट है तो न्यू रेट के लिए आर डैश लिख दिए, बराबर रेट कांस्टेंट था तो रेट कांस्टेंट 2 दूना 4, तो 4 है तो बाहर में 4 लिख दी। यहाँ पे हो गया तेरा 4 के, यहाँ पे क्या बच गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2। फिर हम लोग इक्वेशन 1 ये हो गया तेरा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 बोले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयरिंग बोथ साइड है, कंपेयरिंग वी गेट, मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है। हां बहुत साइड नहीं ले सकते हैं, ने बोथ साइड क्या लिखेगा, बोथ साइड का मतलब ये दोनों अरे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बोथ नहीं सकता, बोथ साइड ने बोथ ले डिस्कस कर रहा है, इसका तुलना इससे कर रहा है, अरे कोई तुलना इससे से नहीं कर रहा, इससे से करना है। तो ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए आर डैश था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिया आर डैश, 4 था तो यहाँ बराबर लिख दिए 4, रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2, तो इसके बदले में आर तो लिख सकते हैं, तो आर डैश बराबर हो गया आपका 4r, समझे। तो जब रिएक्टेंट को डबल कीजिएगा तो न्यू रेट आपका 4 गुना हो जाएगा इनिशियल रेट की तुलना में, समझे। तो बोलिए न्यू रेट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। अब देखिए दोस्त ये तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब लोग बी का कर रहे हैं, बी में बोल रहा है रिड्यूस टू हाफ, मतलब रिएक्टेंट को आधा कर देना आपको। क्वेश्चन नंबर तो आपको ये ए को आधा करना है, तो हमको न्यू रेट लिखना पड़ेगा, तो एक बार न्यू रेट लिख चुके हैं तो आर डैश, फिर से न्यू रेट लिखे तो आर डबल डैश, यहाँ पर लिख दिया आर डबल डैश, बराबर रेट कांस्टेंट था तो यहाँ पर बराबर रेट कांस्टेंट लिखिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का पावर 2 है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया पावर 2 लिख दी, ओके। अब देखिए दोस्त, अब बोल रहा है रिएक्टेंट ए को आधा कर दिए, तो आधा का मतलब 2, अरे 1/2, तो 1 को वैसे 1 का मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो 1/2 का तो बटा में 2 आ गया आपका, क्या लिख सकते 2 दूना 4, क्या आर डबल डैश बराबर 1/4 के मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 2 लिख सकता है। यहाँ क्या बोल सकता तुम k/4 मोलर कंसंट्रेशन ए टू द पावर 2। अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर कर रहे हैं, तो आर डबल डैश था तो यहाँ पर लिख दिया आर डबल डैश, बराबर था तो बराबर लिख दिए, ओके। 1/4 था तो 1/4 को बाहर कर दिए, या के मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 2 है तो के मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 2 है, तो इतना के बदले क्या यहाँ पे आर लिख सकते हैं, तो आर डबल डैश बराबर इतना के बदले हम आर लिख दिया, बटा 4 तो बटा 4 लिख दिया, तो आर डबल डैश बराबर हो गया r/4, समझे। तो ये न्यू रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। हाँ बी ये देखिए बी बोल रहा आर डबल डैश बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए, तो पावर ए सेकंड वर्ड था पावर 2 कर दिए, बोलता बी में कि आधा कर दीजिए, तब पूछे आधा किसको करे, तो बोलता रिएक्टेंट को कर दो, तो ये आपका रिएक्टेंट उसका आधा कीजिएगा तो 1/2 होता आधा का मतलब, 1/2 तो 1 बटा में 2, समझे। आर डबल डैश था तो आपने आर डबल डैश लिख दिया, 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पर 1/4 लिख दिया, 1/4 बराबर के मोलर कंसंट्रेशन का पावर 2, 1 को तुम दिखा सकते हो नहीं दिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर किया, तो आर डबल डैश था तो आर डबल डैश हमने लिख दिया, के था तो यहाँ देखिए के दिखा, मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 2 था तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 दिखे, तो इसके बदले में क्या हम आर तो लिख सकते हैं, तो आर डबल डैश बराबर इतना के बदले आर दिया, बटन 4 तो बटन 4 लिख दिए, तो हम बोल सकते हैं कि न्यू रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। तो कंफ्यूजन इस तरह का दोस्त फुल लेंथ में रेट लोकल क्या हो गया खत्म।